हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज से हम लोग क्लास 10 मैथ्स के ऑल एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस के सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी चैप्टर 1 रियल नंबर से। सो क्वेश्चन 1 है, इफ़ पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन देयर एचसीएफ इज़। ओके, सो प्राइम नंबर्स क्या होता है? जो मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ होता है और या तो 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो टू प्राइम नंबर से p एंड q, सो फैक्टर ऑफ p विल बी p एंड q, फैक्टर ऑफ q होगा q एंड 1। सो हमारे दो इक्वेशंस आ गए, जो कि p प्राइम नंबर है एंड q भी प्राइम नंबर है। तो उसके एचसीएफ ऑफ p एंड q क्या होगा? तो एचसीएफ में हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जो भी फैक्टर्स में से जो भी कॉमन नंबर है उसको हम लोग उसमें से एक हम लोग एचसीएफ लेते हैं। तो इसमें से कॉमन्स क्या है? 1 कॉमन है, तो पी एंड क्यू का एचसीएफ क्या होगा? 1। सो आंसर विल बी 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। ओके, सेम क्वेश्चन बट हेयर एलसीएम निकालना है। द सेम वे, फैक्टर ऑफ पी विल बी पी एंड क्यू, फैक्टर ऑफ क्यू होगा क्यू एंड 1। बट एलसीएम में क्या होता है, हम लोग कॉमन को भी लेते हैं और जो सेपरेट है उसको भी हम लोग लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ पी क्या होगा? पी एंड क्यू, क्यू का फैक्टर क्यू इंटू 1। तो एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा? पी क्यू एंड 1, पी क्यू इंटू 1 इक्वल टू पी क्यू। सो एलसीएम ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। सो ऑप्शन विल बी डी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, if p be a prime number, sum of its factor is, it's the same question but factor of p है p and q, सम क्या होगा? p इंटू क्यू है, दो फैक्टर है तो उसका सम क्या होगा? p प्लस 1। p1 सॉरी, फैक्टर ऑफ p है p इंटू 1, सम क्या है? p प्लस 1। तो ऑप्शन विल बी सी। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Now, LCM of smallest two-digit composite number and the smallest of composite number is, इसका LCM निकालना है। तो स्टूडेंट्स, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या होगा? 10। 10 इज द 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। तो दोनों का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर 10 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 1, 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, 1 का पावर 1। 4 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे 2 इंटू 2, 2 का पावर 2 इंटू 1। ना इसका एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग? कॉमन निकालते हैं और सेपरेट वाला को भी करते हैं। तो एलसीएम अगर पावर में होगा तो कॉमन में जिसका पावर ज़्यादा होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो इसमें 2 में कौन सा पावर ज़्यादा है? 2 का पावर 2 ज़्यादा है, तो इसमें 2 का पावर 2 आ गया। 5 ना सेपरेट है, 5 आ गया। 1 तो है, 1 आ गया। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। सो आंसर विल बी बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF of a smallest prime number and the smallest composite number. Okay, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ कैसे होगा? 2 4 का, 2 का क्या होगा फैक्टर? 2 पावर 1, 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 पावर 2। तो एचसीएफ में क्या करेंगे? कॉमन होता है, कॉमन तो 2 ही है, पर एचसीएफ में पावर जिसका कम होता है वो पावर लेते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 2 4 क्या होगा? 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर divisible by all natural numbers between 1 and 10 both inclusive
ओके, इज, तो इसका क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नंबर। ओके, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट हम लोग का क्लू है, अगर ये हाईएस्ट रहता तो एचसीएफ होता, स्मॉलेस्ट है तो मतलब हम लोग को एलसीएम निकालना है। नाउ तो हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम किस में है, बिटवीन 1 and 10। तो एलसीएम हम लोग को 1 से लेके 10 के बीच में एलसीएम निकालना है, उसका एलसीएम हम लोग को फाइंड करना है। तो 1 से 10 का एलसीएम क्या निकालेंगे, क्या फैक्टर होगा, 1 का होगा 2 का पावर 0, वैसे 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 4 में क्या होगा 2 का पावर 2 होगा, 5 में 5 का पावर 1, 6 में 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, 7 का पावर 1, 8 में होगा 2 इंटू 3, 8 में होगा 2 इंटू पावर 3, सॉरी 9 में होगा 3 का पावर 2 और 10 में होगा 2 इंटू 5। तो इसमें हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो इसमें 2 है, 2 कॉमन कितने हैं, इतने सारे 2 कॉमन है, पर सबसे बड़ा कौन है, किसका फैक्टर बड़ा है, ये फैक्टर बड़ा है, ये हम लोग यहाँ रख लिए 2 का पावर 3। और 3 कॉमन है, 1 2 3, पर 3 में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 रख दिए। 5 में कितने हैं, 5 में 2 है, 5 का एक ही है पावर, कोई ये रख लिए। 7 कितने हैं, 7 1 है, तो ये रख दिए। तो सबका मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 2520। तो इसका आंसर क्या होगा 2520 बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट n be a natural number then the LCM of n comma n plus 1। ओके, सिमिलर है, इसमें क्या होगा, एलसीएम हम लोगों को किसका निकालना है, n कॉमा n प्लस 1। ओके, बट यहाँ पर l क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर l है, अगर 4 है, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, l अगर 4 है तो n प्लस 1 क्या होगा 5। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 4 का क्या होगा 2 का पावर 2 5, तो 4 इंटू 5 क्या होगा 20। तो मतलब, या फिर दूसरा अगर एग्जांपल देखते हैं, n का n अगर 8 है तो n प्लस 1 क्या होगा 9। उसका अगर हम लोग फैक्टर देखेंगे तो 8 का होगा 2 का पावर 3, 9 होगा 3 का पावर 2। तो इसका एलसीएम क्या होगा, ये दोनों सेपरेट है तो दोनों हम लोग को लेना पड़ेगा, 2 इंटू 3, 2 का पावर 3 इंटू 2, 3 का पावर 2, 72। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब भी नेचुरल नंबर्स n हुआ, n प्लस 1 हुआ, तो जब भी इसका एलसीएम निकालना होगा तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम ऑफ n, क्योंकि यहाँ देखो 4 और 5 है तो वैल्यू 20 ही आ रहा है, अगर 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 आएगा। यहाँ कोई भी एग्जांपल, अगर आप कोई भी एग्जांपल लोगे 8 और 9 है तो इसका फैक्टर निकाल कर वैल्यू देख रहे हैं तो 8 इंटू 9 ही आ रहा है। तो इसलिए एलसीएम ऑफ n कॉमा n प्लस 1 का होगा n इंटू n प्लस 1। तो आंसर यहाँ पर होगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ HCF of 85 and 153 is expressible in the form of 85n minus 153, then the value of n। सो स्टूडेंट्स n का वैल्यू निकालना है। यहाँ हमें इक्वेशन एक फॉर्म दिया हुआ है, तो पहले क्या लिखा हुआ है, पहले यहाँ क्लू क्या है, HCF पहले क्या निकालना है, 85 एंड 153 का निकालना है। तो अगर हम लोग HCF निकालते हैं 85 एंड 153 का, क्या होगा 85 का 5 इंटू 17, 153 का क्या होगा 3 का पावर 2 इंटू 17। HCF में क्या हम लोग करते हैं, कॉमन ही निकालते हैं। कॉमन क्या है 17, तो हम लोग एक लेंगे 17। तो HCF ऑफ 85 153 का क्या होगा 17। नाउ हम लोग को फॉर्म क्या दिया हुआ है, 85n माइनस 153 लिखा हुआ है। तो HCF ऑफ 85 153 एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, मतलब ये जो इसका जो HCF होगा ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसमें n का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इससे हम लोग क्या देखें, 85n माइनस 153 इक्वल टू 17, क्योंकि इसका HCF क्या है 17 है। तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो गया, तो इसमें ऐसे करके फिर n का वैल्यू निकाल लिया। n का वैल्यू क्या होगा 2, द आंसर विल बी बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, if P1 and P2 are odd prime numbers and P1 is greater than P2, then P1 square minus P2 square
निकालना है क्या है, वो इवन है, ऑड है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या पहले दिया हुआ है, क्या निकालना है, P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। तो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या होता है, क्या हो गया फॉर्मूला ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला में डिवाइड कर सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इक्वल टू P1 प्लस P2 P1 माइनस P2। हम लोग क्या दिया हुआ है, P1 एंड P2 आर ऑड नंबर्स। तो अगर ये दोनों ऑड नंबर्स है तो ये दोनों का एडिशन, टू ऑड नंबर का एडिशन हमेशा इवन नंबर होता है, और टू ऑड नंबर का माइनस भी हमेशा इवन नंबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे, इस फॉर्मूला निकालेंगे, P1 प्लस P2 इंटू P1 माइनस P2, वो भी इवन होगा क्योंकि इवन इंटू इवन इवन ही होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला से जो ये निकला हुआ है P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या होगा, वो भी इवन होगा। सो ऑप्शन क्या होगा इसमें, आर इवन नंबर। ठीक है फ्रेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सम ऑफ HCF एंड LCM। ओके ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15। ओके ये नंबर दिया हुआ है, ये दोनों का सम होगा, HCF और LCM का सम निकालना है, क्या होगा। तो हम लोग अगर इधर सॉल्यूशन गए, क्या क्या नंबर दिया हुआ है, 12, 21, 15। तो हम लोग अभी तक फैक्टर निकालना सीख गए हैं। 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 का पावर 3 इंटू 3, पहला इक्वेशन। 21 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 7। 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 5। अब LCM निकालेंगे, तो LCM इसमें क्या होगा, ये अगर तीनों में देखेंगे तो कॉमन क्या है, ये 2 कहीं नहीं है तो ये ले लेंगे, 2 हो गया। 3 है, ये 3 ले लिए, और 3 में एक ही ले लेंगे तो 2 का पावर 3 ले लिए, 3 में एक ही लेंगे तो 3 ले लिए। 7 है, 7 कहीं नहीं है, 7 ले लिए। 5 कहीं नहीं है, 5 ले लिए। तो HCF क्या होगा, ये तीनों का, ये सब का मल्टीप्लिकेशन 420। HCF क्या होगा, HCF क्या होता है, हमेशा हम लोग कॉमन देखते हैं। तो कॉमन क्या है, बस यही नंबर कॉमन है, बाकी सब तो डिफरेंट है, तो 3 होगा, HCF 3 हो गया। नाउ ये दोनों का सम निकालना है, LCM और HCF का। तो 420 प्लस 3, 423। So the answer will be A. Now और 1A एडिशन क्वेश्चन है। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, x टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 2 इंटू z टू द पावर 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, x टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 7 इंटू z टू द पावर 2। अब ये दोनों का अगर LCM निकालना है और HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए। तो पहले हम लोग कॉमन देखेंगे, ये दोनों कॉमन है। तो LCM में क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, और कॉमन में जो ज़्यादा पावर होता है वो लेते हैं। तो LCM में ये दोनों कॉमन है, पर ज़्यादा पावर क्या है, x5 है, तो x5 यहाँ रख लिए। ये दोनों में कॉमन है, पर पावर किसका है, y7 का पावर है, तो y7 ले लिए। ये दोनों कॉमन, पावर क्या है, y2, z2 ले लिए। तो ये हो गया LCM। HCF में क्या करते हैं, उसमें भी हम लोग कॉमन देखते हैं, पर पावर लेस देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, x3, y2, z0। तो ये हो गया HCF। सो स्टूडेंट, ये था फर्स्ट चैप्टर का MCQs। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर का MCQs भी चेक करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम। प्लीज़ सब्सक्राइब।